अगला बिंदु है उपयोगिता की माप। किसी वस्तु के आवश्यकता तुष्टि गुण को उपयोगिता कहा जाता है। अब यह प्रश्न उतना ही स्वाभाविक है कि क्या इष्ट तुष्टि करने वाली क्षमता या गुण को मापा जा सकता है। उपयोगिता की एक विशेषता यह भी है कि यह अमूर्त होती है और केवल मनोवैज्ञानिक विचार पर आधारित होती है। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः प्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता का मापना संभव नहीं है। इसकी माप परोक्ष रूप से की जा सकती है। अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को मापने की दो विचारधाराएं बताई हैं। पहली है गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसके कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है। मार्शल तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी वस्तु के उपयोग से उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लिए कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। इस त्याग को मुद्रा रूपी मानदंड से मापा जा सकता है। जिस वस्तु के उपभोग से जितनी अधिक तुष्टि प्राप्त होती है, हम उसके लिए अधिक मुद्रा का त्याग करने को तत्पर हो जाते हैं। दूसरे, ज्यों-ज्यों हम किसी वस्तु को इकाइयों के स्टॉक में वृद्धि करते जाते हैं, त्यों उनकी अगली इकाइयों की उपयोगिता गिरने से हम उन्हें प्राप्त करने के लिए मुद्रा का कम त्याग करने को ही तत्पर होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं एवं उनकी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की माप उनके लिए त्यागी जाने वाली मुद्रा के रूप में की जा सकती है। उपयोगिता की इस माप विधि को गणनावाचक दृष्टिकोण कहा गया है। दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। पेरेटो, एलन, हिग्स आदि अर्थशास्त्रियों का मत है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। इस संबंध में वे निम्न तर्क देते हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा एवं व्यक्तिगत विचार मात्र है, जिसे किसी वस्तुगत पैमाने से मापना संभव नहीं है। दूसरा, व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण एवं विचार देश काल व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार उपयोगिता भी क्षण क्षण बदलती रहती है, अतः इसे मापा नहीं जा सकता। तीसरा है मार्शल द्वारा प्रयुक्त मुद्रा रूपी मानदंड। उपयोगिता मापने का कोई स्थिर तथा निश्चित पैमाना नहीं है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वह स्थिर तथा निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार इन कठिनाइयों के कारण उपयोगिता की माप संभव नहीं है। इसे सुनिश्चित तथा निरपेक्ष संख्या में नहीं आंका जा सकता। इसे केवल तुलनात्मक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध किया जा सकता है, अर्थात सर्वाधिक उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु को प्रथम, उससे कम उपयोगी को द्वितीय, उससे कम उपयोगी को तृतीय स्थान आदि के क्रम में उपयोगिता की गणना की जा सकती है। इसलिए इस दृष्टिकोण को क्रमवाचक कहा जाता है। इसे उपभोक्ता का प्राथमिक क्रम भी कहा जा सकता है। इस विधि से वस्तुओं की उपयोगिता की गणनात्मक माप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपयोगिता मापने की इन कठिनाइयों के कारण ही हिग्स, एलन और आदि अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता के व्यवहार की दृष्टि से तटस्थता वक्र विश्लेषण विधि का प्रयोग किया है और इसके लिए जो है क्रमवाचक दृष्टिकोण को लिया जा सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि गणनावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता मापने का पुराना मत होते हुए भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। हालांकि आधुनिक विचारक इसे महत्व नहीं देते। उनके अनुसार उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, न कि गणनावाचक विचार। धन्यवाद।